हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट सोशियोलॉजी सक्सेस। यूपीपीजीटी सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का जो 2011 में पेपर हुआ था उसको हम सॉल्व करेंगे। जो इस समय के लिए 2021 अगस्त में पेपर होने वाला है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जनजाति मातृवंशी है? गोंड, खासी, भील, मुंडा। खासी मतलब कि जो है ये मातृवंशी है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही है। खासी जनजाति है। खासी के साथ साथ व्याख्या हम देखेंगे। हमने विथ एक्सप्लेनेशन जो दिया हुआ है उसमें इसकी व्याख्या को हमने लिया है क्योंकि आगामी जो क्वेश्चन होंगे वो व्याख्या से ले लिए जा सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे व्याख्या को लिया हुआ है। इसमें समय बहुत कम है और इसलिए उसको देखते चलते हैं। तो मातृवंशी जनजातियों में देखेंगे तो खासी, गारो और नायर, ये तीनों जनजातियां जो हैं मातृवंशी हैं। इसमें वंश जो है वो उत्तराधिकार जो लिया जाता है वो माता के आधार पे होता है। अगला क्वेश्चन है, परिवार का सर्वाधिक आवश्यक सामाजिक कार्य है? क्या कार्य है परिवार का? घर की व्यवस्था, सदस्यों के भोजन की व्यवस्था, संतानोत्पत्ति और संतान का लालन पालन पोषण, आजीविका कमाना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, संतानोत्पत्ति और संतान का पालन पोषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का गठन कब किया गया था? 1995 में, 1996 में, 1997 में या फिर 1998 में? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का गठन जो है वो 1998 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अपनी जाति के अंदर विवाह करने की अनिवार्यता को क्या कहते हैं? अंतरजातीय विवाह कहते हैं, जातीय विवाह कहते हैं, बहिर्विवाह कहते हैं या फिर बहुविवाह कहते हैं? अपनी जाति के अंदर विवाह करने की अनिवार्यता को तो इसको जातीय अंतर्विवाह कहेंगे। क्या कहेंगे? जातीय अंतर्विवाह कहेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विभिन्न जातियों के दो व्यक्तियों के परस्पर विवाह को कहते हैं? विभिन्न जातियों के दो व्यक्तियों के परस्पर विवाह को कहते हैं अंतरजातीय विवाह। मतलब कि विभिन्न जातियां हैं। जातीय अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, बहुविवाह। हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट होगा, अंतरजातीय विवाह कहेंगे। अगला क्वेश्चन, एक मुस्लिम पत्नी को पति द्वारा विवाह के समय दिया जाने वाला धन कहलाता है? बीच में स्पेस है, यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा? वधू मूल्य, दहेज, मेहर, उपहार। तो एक मुस्लिम पत्नी को पति के द्वारा जो विवाह होते समय दिया जाता है, मतलब विवाह के समय जो धन दिया जाता है उसको मेहर कहते हैं। कौन कथन संस्कृति के गुण के लिए गलत है? मतलब संस्कृति के जो गुण होते हैं उसके लिए ऐसा कौन सा इसमें कथन दिया गया है जो गलत है? संस्कृति मानव निर्मित है, संस्कृति सीखी जाती है, प्रत्येक समाज की संस्कृति समान होती है, संस्कृति में सामाजिक गुण निहित होता है। इसमें जो दिया गया है प्रत्येक समाज की संस्कृति समान होती है, यह गुण में किसी भी प्रकार से नहीं आ रही है, इसलिए हमारा इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आश्रितता सिद्धांत डिपेंडेंसी थ्योरी संबंधित है? गरीब देशों का विकसित देशों पर आश्रितता, गरीब लोगों का सरकार पर आश्रितता, वृद्ध व्यक्तियों का अपने परिवार पर आश्रितता, महिलाओं का पुरुषों पर आश्रितता। डिपेंडेंसी थ्योरी जो है किस पे आधारित है? तो इसमें जो आता है गरीब देशों का विकसित देशों पर आश्रितता, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखो इसमें दिया, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आश्रितता सिद्धांत यह है कि संसाधन निर्धन एवं अल्प विकसित देशों, मतलब परिधि से धनी देश जो हैं उसमें प्रवाहित होते हैं, निर्धन देशों को और गरीब होते हुए धनी देशों को और धनी बनाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस विचारक के धर्म का संबंध पूंजीवादी व्यवस्था के उद्भव से जोड़ा जाता है? ऑप्शन से समझना, वेबर, मार्क्स, स्पेंसर, दुर्खिम।
ऑप्शन नंबर ए जो है वेबर पूंजीवादी व्यवस्था से हैं। किसके द्वारा पुरुष की एकाधिकार की भावना और ईर्ष्या को परिवार की उत्पत्ति के प्रमुख कारण बताए गए हैं? वेस्टरमार्क, ब्रीफॉल्ट, मार्गन, टायलर। ऑप्शन नंबर ए पुरुष के एकाधिकार की भावना के बारे में वेस्टरमार्क को माना गया है। अगला क्वेश्चन है, डिस्कूलिंग या अविद्यालयीकरण संबंधित है इवान इलिश से, पालो फ्रेरी से, अरविंदो से, भगवान दास से है। कूट से बताना है कौन सा सही है। तो डिस्कूलिंग सोसाइटी अविद्यालयीकरण जो है ये इवान इलिच और पालो फ्रेरी से संबंधित, इसलिए हमारा राइट क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। इसकी व्याख्या है, ये रहा पूरा व्याख्या। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विचारक का संबंध सांस्कृतिक वृद्धि के नव उद्विकासीय सिद्धांत से है? तो मार्गन, वाइट, स्टेवार्ड, फिरस्टीड। सांस्कृतिक वृद्धि के नव उद्विकासीय सिद्धांत जो है ये स्टेवार्ड को माना गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धा किस प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है? आंशिक रूप से एकीकरण करने वाली, आंशिक रूप से पृथक्करण करने वाली, पूरी तरह से पृथक्करण करने वाली, पूरी तरह से एकीकरण करने वाली। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पूरी तरह से पृथक्करण करने वाली प्रक्रिया है प्रतिस्पर्धा। अगला क्वेश्चन है, साइबर अपराध वह अपराध है जो कंप्यूटर के नेटवर्क एवं हार्डवेयर के प्रयोग द्वारा होता है। M.A. सुशमैन ने कहा है, गार्डन ए फोर्ड ने कहा है, फ्रेडरिक थ्रेसर ने कहा है, या फिर वेवलिन ने कहा है? M.A. सुशमैन ने कहा है, साइबर अपराध वह अपराध है जो कंप्यूटर नेटवर्क एवं हार्डवेयर के प्रयोग द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में क्या अंतर है? प्रतिस्पर्धा कम मात्रा में पृथक्करण करती है जबकि संघर्ष अधिक मात्रा में। प्रतिस्पर्धा व्यक्ति व समाज दोनों को लाभ पहुंचाती है जबकि पृथक्करण दोनों को हानि पहुंचाती है। प्रतिस्पर्धा सामाजिक प्रगति में सहायता करती है जबकि इसमें संघर्ष इसमें बाधा पहुंचाती है। इसलिए ये जो तीनों ऑप्शन हैं A, B, C तीनों सही है, इसलिए हमारा राइट होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द सदस्यता को व्यक्त नहीं करता है? समुदाय, समिति, संस्था, सामाजिक समूह। ऑप्शन नंबर सी जो है समुदाय को व्यक्त नहीं करता, सदस्यता को व्यक्त नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति की विचार शक्ति लुप्त हो जाती है प्रायः समिति में लुप्त हो जाती है, भीड़ में, या फिर श्रोता समूह में, या फिर जनता में। तो विचार करने की शक्ति जो है वो लगभग जो पाई जाती है श्रोता समूह में लुप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार मृत्यु दर कितनी है? मतलब 1000 पर कितनी मृत्यु दर है? 31, 26, 12.5, 7.48। तो 2011 की जनगणना के अनुसार मृत्यु दर जो है वो 7.48 है। अगला, भावुकता प्रबल होती है परिवार में, भीड़ में, संस्था में, जनता में। तो भावुकता जो है वो भीड़ में प्रबल होती है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक समूह की अवधारणा दी है कूले ने, हट्टन ने, लेंटन ने, या फिर राधाकमल मुखर्जी ने? तो प्राथमिक समूह की अवधारणा जो C.S. कूले ने दिया हुआ है, इनकी पुस्तक है सामाजिक संगठन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, 1909 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक समूह है? परिवार, बच्चों का खेल समूह, पड़ोस, उक्त तीनों। तो प्राथमिक समूह जो है वो इसमें सभी को माना गया है, परिवार को, बच्चों के खेल समूह को, पड़ोस को। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा द्वितीयक समूह है? परिवार, ऑफिस, बच्चों का खेल समूह, पड़ोस। द्वितीयक समूह जो है ये अभी हमने इसके पूर्व के क्वेश्चन में पढ़ा है कि परिवार, बच्चों का खेल समूह, पड़ोस, ये तीनों प्राथमिक समूह में आते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब इसमें कौन सा हमारा बच रहा है? ऑफिस, ऑफिस द्वितीयक हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सा स्थानीय समूह है? जाति, प्रजाति, जनजाति, या फिर संजाति? तो स्थानीय समूह जो है वो जनजाति है।
इसमें देखो लिखा गया व्याख्या में है, एक जनजाति एक ऐसा क्षेत्रीय मानव समूह है जिसमें एक सामान्य संस्कृति, भाषा, राजनीतिक संगठन एवं व्यवसाय पाए जाते हैं, जो सामान्यतः अंतर्विवाह के नियमों का पालन करती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनांकिकी प्रक्रिया है? प्रजननता, मृत्यर्ता, अस्वस्थता, धार्मिक संप्रदायों के बीच जनसंख्या का अनुपात। तो ये कोड में है, कौन सा हमारा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये यही हमारा सही है, मतलब कि जनसंख्या के लिए प्रजननता और मृत्यता ही माना गया है। अगला क्वेश्चन है, सशक्त कार्यदल कौन सा राज्य सम्मिलित, सशक्त कार्यदल में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है? राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। आंसर ऑप्शन नंबर बी, पंजाब जो है वो शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जाति की परिभाषा है, जाति एक बंद वर्ग है, जाति एक अंतर्विवाही समूह है, जाति एक बहिर्विवाही समूह है, जाति एक भूभागीय समूह है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही है कि जाति एक बंद वर्ग है। किसने कहा था इसको? मजूमदार व मदान ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जाति तथा वर्ण दोनों जन्म पर आधारित हैं, जाति तथा वर्ण दोनों कर्म पर आधारित हैं, जाति तथा वर्ण दोनों समाज का स्त्रीकरण करते हैं, जाति तथा वर्ण दोनों वर्ग व्यवस्था पर आधारित हैं। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी है, जाति तथा वर्ण दोनों समाज का स्त्रीकरण करते हैं, जबकि वर्ण व्यवस्था जो है वो कर्म पर आधारित होती है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि में उसको बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, किसने समाज की भौगोलिक भाग्य निर्णायकवाद का सिद्धांत दिया है? हंटिंगटन, हट्टन, मैलिनोवस्की, श्री अरविंदो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति संकुल विभिन्न कालों में विकसित होकर अन्य भागों में प्रसारित होते रहते हैं। इस प्रसारवाद के समर्थक हैं ग्रेवनर, एकरमैन, रॉबर्ट लोवी, इलियट व पेरी। तो संस्कृति संकुल जो है इसमें जो प्रसारित होती रहती है, तो प्रसारवाद के जनक में आते हैं ग्रेवनर और एकरमैन, इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो है ये सही है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति का विकास मानव कर पाया पर पशु क्यों नहीं? बोलने की क्षमता बढ़ी, सीधे खड़े होने की क्षमता और विचार विमर्श करने की क्षमता या सीखने की क्षमता। तो उसमें जो है बोलने की क्षमता या बाड़ी और विचार करने की क्षमता जो है वो राइट ऑप्शन है। इस वीडियो में हमने 2011 के 30 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आगे के वीडियो में और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।